वृत्त का क्वेश्चन है, 10वां में एग्जाम में पूछते रहता है अक्सर। आपका सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। सिद्ध करे कि बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होते। यानी क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। वृत्त का सिद्ध करे कि बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती। ध्यान से देखें, जब सिद्ध करेंगे तो विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे, यहां से बनाएंगे विशेष प्रतिज्ञा। इसी को आपका कल्पना भी बोलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना, माना कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाय बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई। माना कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाय बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ध्यान से समझिए, उसी को आपका विशेष प्रतिज्ञा में लिखना। चूंकि माना कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाय बिंदु, यहाँ बाय बिंदु P है, बाय बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ये हमें सिद्ध करना। अब जो रचना या बनावट चलते हैं वो अपने मन से चलते हैं और उसको फिगर में डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। रचना में इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए फिगर को। रचना में क्या करना है, PA यानी OA और OB और OP को मिला दिया, यानी ये डॉट डॉट लाइन से दर्शाना। क्या बोले, रचना में लिखना OA OB और OP को मिला दिया, ये रचना में दर्शाना। यानी OA OB और OP को मिलाया, ये आपका रचना में आपका चलेंगे। परमान में आएंगे, जिसको हम इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, परमान में आएंगे। परमान क्या है, परमान में त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है। परमान देखिए, एक त्रिभुज दिख रहा है PAO, एक त्रिभुज दिख रहा है PBO में चलेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज PAO और त्रिभुज आपका चलेंगे P आपका BO में। दो त्रिभुज है, ध्यान से देखेंगे, दो त्रिभुज में आपका चलेंगे। तो त्रिभुज आपका इसमें देख रहे हैं, जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी बनेगा 90 डिग्री का कोण, यानी बनेगा PAO बराबर, यहाँ से चलेगा तब PBO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। उसके बाद आएंगे, ये देख रहे हैं कि OA है और OB ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हर जगह आपस में बराबर होता है। यानी OA बराबर OB ये आपस में बराबर है, क्योंकि यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये आपस में बराबर है। अच्छा, OP के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, OP उभयनिष्ठ है, दोनों में, ऊपर वाला भी त्रिभुज में, नीचे वाला भी त्रिभुज, इसी को इंग्लिश में कॉमन भी बोलते हैं। यानी OP बराबर है OP, ये उभयनिष्ठ है,
इसी को इंग्लिश में हम कॉमन भी बोलते हैं, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो आपका परमय आता है आपका सर्वांग समता का, ध्यान से समझेंगे। यदि एक त्रिभुज में एक कोण 90 तथा दूसरे त्रिभुज में एक कोण 90 और एक वो कर्ण और एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो होगा आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज होगा सर्वांग सम। आपका पी ए ओ का सर्वांग सम होगा, ये चिन्ह होता है सर्वांग सम का, त्रिभुज होगा आपका पी बी ओ का। और जब दो तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो इनके आपका संगत भुजा बराबर, यानी सब कोण बराबर, तो हमारे संगत भुजा बराबर करना है, पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, यही आपस में ये बराबर हो जाएगा, ये आपका जाके प्रूव्ड होगा।